So let's start. I believe we started with this presentation last time, right? So let's continue from there. Just tell me whether we discussed some questions or not. Anyway, we'll discuss it again. What's the harm? Okay. So let's start. And as usual, you all are supposed to give me answers. You know that. Okay. So ready? Shall we start? Okay. Let's begin. So, the first topic is cytogenetics and molecular genetics. So we had already done this question, I believe. So what is the answer to this question? Sudden heritable change in genetic material is known as mutation. Okay. It's known as mutation. All right. Then exchange of genetic material between non-homologous chromosomes is known as Vivo T2. That's your name or in handle over here on the Zoom meeting. Vivo T2. Can you answer this question, please? Exchange of genetic material between non-homologous chromosomes is known as crossing over, duplication, translocation, or inversion. Vivo T2. Can you unmute your mic and answer the question, please? We've already discussed this in our last class, I believe. Okay. So even if you don't know the answer, it's okay. I'll explain everything again, but it'll be nice if you could unmute your mics and answer the question. Okay. Dr. Vinay, can you answer? Exchange of genetic material between non-homologous chromosomes is known as? Where are you all, man? Sleeping or what? No, ma'am. Not sleeping? Okay, then No. can you give me an answer? Exchange of genetic material between non-homologous chromosomes is known as crossing over, duplication, translocation, or inversion. Okay, let's eliminate the options one by one. Okay, Dr. Vinay, can you tell me what is crossing over? नहीं पता मैम. जेनेटिक्स नहीं किया था नहीं, मेरा जेनेटिक्स का फर्स्ट क्लास में है. आपका फर्स्ट क्लास है. ओके. तो किसको पता है क्रॉसिंग ओवर क्या होता है? डॉक्टर जयप्रकाश, क्रॉसिंग ओवर क्या होता है? मैम जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में होमोलोगस क्रोमोसोम का. हाँ, एग्जैक्टली. द की वर्ड इज होमोलॉगस क्रोमोसोम्स के बीच में जब नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच में एक्सचेंज होता है तब उसको कहते हैं क्रॉसिंग ओवर. ठीक है. अब डुप्लीकेशन और इन्वर्शन ये दोनों क्या है? क्रोमोसोमल म्यूटेशंस है. ठीक है. ये दोनों क्या है? क्रोमोसोमल म्यूटेशंस. मतलब डुप्लीकेशन में क्या होता है? कोई पार्ट क्रोमोसोम का रेप्लिकेशन के टाइम पे दो बार बन जाता है तो डुप्लीकेशन. इन्वर्शन मतलब यही सेगमेंट उल्टा होके लग जाता है तो इन्वर्शन. ओके. ट्रांसलोकेशन क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल जब दो नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम्स के बीच में एक्सचेंज हो रहा है तो उसको बोलते हैं ट्रांसलोकेशन. ठीक है. और एक स्पेसिफिक टाइप का ट्रांसलोकेशन होता है नोन एज रॉबर्टसोनियन ट्रांसलोकेशन. ओके. रॉबर्टसोनियन ट्रांसलोकेशन ये कैटल में होता है एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम्स के बीच में. ये भी याद रखना क्योंकि ये भी क्वेश्चन कहीं से आया था, मेरे को याद है. एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम्स के बीच में ये होता है. दो एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम्स मिला के एक पूरा मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम्स बनाते हैं. ठीक है. नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम्स मतलब क्या? जब जैसे कि होमोलॉगस क्रोमोसोम क्या होता है? हर एक आई डोंट नो इंडिविजुअल के पास एक क्रोमोसोम के लिए मतलब देयर इज अ पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स, राइट? पेयर बोलते हैं. पेयर मतलब वन इज कमिंग फ्रॉम द फादर एंड वन इज कमिंग फ्रॉम द मदर. तो ये दोनों जो होते हैं ये होमोलॉगस क्रोमोसोम्स बोलते हैं इसको. होमोलॉगस क्यों? क्योंकि इसके ऊपर जीन का अरेंजमेंट बिल्कुल
सिमिलर होता है, ठीक है। इसके ऊपर सपोज ब्लैक कलर की कोडिंग करने वाली जीन यहाँ पे लोकेटेड है फादर के क्रोमोसोम में, तो मदर के क्रोमोसोम में भी वो यहीं पे लोकेटेड होगी, ठीक है। इनका लेंथ सेम होता है, इनका स्ट्रक्चर सेम होता है, इसीलिए इनको क्या कहते हैं, होमोलॉगस क्रोमोसोम कहते हैं। तो जैसे फर्स्ट पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स, ओके, दैट विल बी होमोलॉगस, या कोई भी पेयर हो गई तो वो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स होते हैं। लेकिन जैसे कोई पेयर नहीं है, सपोज आप फर्स्ट क्रोमोसोम और थर्ड क्रोमोसोम की बात कर रहे हो, तो ये क्या है, होमोलॉगस नहीं होते, ये क्या है, नॉन होमोलॉगस हो गए, ठीक है। क्योंकि इसके ऊपर जीन्स का अरेंजमेंट, इनका स्ट्रक्चर, इनका लेंथ, ये कैसा होता है, अलग अलग होता है, इसीलिए नॉन होमोलॉगस होते हैं। तो इसी इसी का एक स्पेशल टाइप ऑफ ट्रांसलोकेशन होता है, जब जीन सेगमेंट्स इन दोनों के बीच में एक्सचेंज हो जाता है। सपोज फर्स्ट क्रोमोसोम से इतना पार्ट निकल के थर्ड क्रोमोसोम के ऊपर यहाँ पे चिपक गया, ठीक है, तो ये एक्स्ट्रा पार्ट लग गया थर्ड क्रोमोसोम में, ठीक है। तो पहले थर्ड क्रोमोसोम छोटा था, अभी क्या हो गया, बड़ा हो गया, ठीक है। तो उसी तरह कैटल के अंदर, तो इसको बोलते हैं ट्रांसलोकेशन, ओके। तो उसी तरह कैटल के अंदर एक स्पेशल टाइप का ट्रांसलोकेशन होता है जिसको बोलते हैं रॉबर्ट्सोनियन ट्रांसलोकेशन। और वो उसमें क्या होता है, दो एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम्स, एक्रोसेंट्रिक मतलब ऐसे, ठीक है, जिनका सेंट्रोमियर किसी एक एंड पे चला गया हो, उसको बोलते हैं एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम्स, ओके। तो दो एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम्स मिलाकर क्या होता है, एक मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम बना देते। तो दैट इज फर्स्ट एंड 29th, आई थिंक, आई हैव टू कंफर्म दिस, ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताती हूँ कौन से दो होते हैं। बट दो एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम्स होते हैं, वो दोनों मिला के दे फॉर्म वन metacentric chromosome, okay, so this is known as Robertsonian translocation which happens in cattle. So remember this 1 and 29 ही होता है। अगर कोई गूगल पे क्विकली, कैन यू चेक अप एंड टेल मी, यश कैन यू चेक अप ऑन गूगल क्विकली एंड टेल मी कौन सा क्रोमोसोम होता है रॉबर्टसोनियन ट्रांसलोकेशन में। आई थिंक इट्स 1 and 29, बट जस्ट कंफर्म इट, इफ यू कुड डू इट नाउ इट विल बी ग्रेट। ओके, सो ये समझ में आ गया सबको ट्रांसलोकेशन, और ये रॉबर्टसोनियन ट्रांसलोकेशन समझ में आ गया, ओके, यस नो मे बी, श्याम, दीपक, एस आर, संत भगीरथ जी, राहुल भट्ट, ओके, लैक ऑफ रिस्पॉन्स, ओके, आई होप थोड़ी देर में आप लोग जाग जाओगे, ठीक है। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट नेक्स्ट सेगमेंट, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Cytoplasmic inheritance can be determined with the help of which cross? Test cross, back cross, reciprocal cross या top cross? Dr. Sham, are you there in the class? सी में। सी, यस, संत भगीरथ जी बिल्कुल सही। टेस्ट क्रॉस क्या होता है, पहले तो आप मेरे को बताइए साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है। मदर का जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफर होता है। मदर से जो आता है जनरली, मदर से क्यों आता है, फादर से क्यों नहीं आता? बस यही जानते हैं। फादर क्या कंट्रीब्यूट करते हैं जब जाइगोट बनता है, तो स्पर्म से क्या कंट्रीब्यूशन आता है? वाई क्रोमोसोम। हाँ, वाई क्रोमोसोम तो किसी बड़े डीएनए का पार्ट है। तो लेकिन और क्या आता है डीएनए के साथ साथ, और कुछ आता है, मतलब प्रो न्यूक्लियस जिसको बोलते हैं, प्रो न्यूक्लियस आता है स्पर्म से, ठीक है। प्रो न्यूक्लियस के अंदर क्या है, डीएनए, ठीक है। तो ये तो मिलता है, इसके अलावा और कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं मेल्स जब जाइगोट बनता है तब? स्पर्म से कुछ और कंट्रीब्यूशन आता है जाइगोट बनने की फॉर्मेशन में, क्या होता है, ये एग है, स्पर्म यहाँ पे अटैच हो जाता है, और टेस्ट डिटरमाइनिंग टीडीएफ आता है एक में। नहीं, वो तो बाद में बनता है, वो जीन्स पे डिपेंडेंट है कि नहीं, एक्स या वाई क्रोमोसोम के प्रेजेंस के ऊपर डिपेंडेंट होता है। बट एक्चुअली जब फर्टिलाइजेशन होता है तो ये एग है, ठीक है, एग के अंदर फीमेल प्रोन्यूक्लियस है, तो फीमेल प्रोन्यूक्लियस और मेल प्रोन्यूक्लियस ये मिल जाते हैं, ठीक है। तो जाइगोट बनते टाइम स्पर्म से सिर्फ मेल प्रोन्यूक्लियस ही आता है, डीएनए के अलावा मेल से और कुछ भी नहीं आता। लेकिन एग क्या है, अपने आप में एक सेल है, ठीक है। तो इसमें आपके पास माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए हो गया, या और कोई टाइप का ऑर्गेनेल डीएनए होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। न्यूक्लियर इनहेरिटेंस के अलावा, न्यूक्लियस में डीएनए है, उसी तरह ऑर्गेनेल्स भी होते हैं कुछ कुछ, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, वो भी बहुत बड़ा फैक्टर प्ले करते हैं
इसकी लाइफ में, ओके, किसी भी ऑर्गेनिज्म की लाइफ में, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए में भी कुछ ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट जीन्स ट्रांसमिट होते हैं जो ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर और फंक्शन या डेवलपमेंट को इफेक्ट करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स कंट्रीब्यूट करते हैं। तो वो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स कहाँ से आते हैं? फीमेल से या मदर से आते हैं, ठीक है। उसके अलावा मतलब मदर इज कंट्रीब्यूटिंग, सो मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या हो गई? मदर इज कंट्रीब्यूटिंग जीनोमिक डीएनए प्लस साइटोप्लाज्मिक डीएनए, ओके। हाउएवर सायर से कंट्रीब्यूशन क्या है? सिर्फ जीनोमिक डीएनए, ओके। सो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है? मदर से कौन सा डीएनए आया वो हमें पता लगाना है, ठीक है। तो वो पता लगा सकते हैं रेसिप्रोकल क्रॉस करके। अब टेस्ट क्रॉस क्या होता है? जब आप किसी भी F1 प्रोजेनी को अपने किसी भी पैरेंट के साथ क्रॉस कर दो तो उसको टेस्ट क्रॉस कहते हैं। बैक क्रॉस मतलब F1 सॉरी रिसेसिव पैरेंट, सॉरी, होमोसाइगस रिसेसिव पैरेंट के साथ क्रॉस करो तो उसको टेस्ट क्रॉस कहेंगे। बैक क्रॉस किसको कहते हैं? किसी भी पैरेंट के साथ क्रॉस करो तो उसको बैक क्रॉस कहते हैं। टॉप क्रॉस मतलब वो क्रॉस ब्रीडिंग वाला टॉप क्रॉस जिसमें बेस्ट सायर से मेट किया जाता है फीमेल्स को। रेसिप्रोकल क्रॉस क्या होता है? दो कैरेक्टर्स को कंसिडर करेंगे, ठीक है। कंसिडर टू कैरेक्टर्स, सो इन दैट केस like I'll explain here so you can read it along with me. So consider two characters. So let's say the two characters are A and B, okay. Males of A, females of A, males having character B, female having character B. तो क्या करेंगे? इनको आपस में क्रॉस कर देंगे। सो पहले you will cross males of character A with females of character B. So and you will make another cross. तो इसका जो प्रोजेनी होगा, ठीक है, इसके प्रोजेनी में माइटोकॉन्ड्रियल कैरेक्टरिस्टिक्स कहां से आएंगे? बी के माइटोकॉन्ड्रियल कैरेक्टरिस्टिक्स आएंगे और इस प्रोजेनी में ए के माइटोकॉन्ड्रियल कैरेक्टरिस्टिक्स आएंगे। मतलब साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस इसमें बी से आएगा और इसमें ए से आएगा। तो इसके बेसिस पे डिटरमाइन कर सकते हैं कि साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस कहां से आया, ठीक है। तो रेसिप्रोकल क्रॉस कहते हैं इसको। रेसिप्रोकल क्यों? क्योंकि हम लोग उल्टा पुल्टा कर रहे हैं, ओके। रेसिप्रोकल मतलब ऊपर नीचे, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर। सो ए को बी के साथ, ए की मेल को बी की फीमेल के साथ, सिमिलरली ए की फीमेल को बी के मेल के साथ क्रॉस करके हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस कहां से आया, तो उसको बोलेंगे रेसिप्रोकल क्रॉस, ओके।